Good morning, student. Today we start our new topic types of debenture. In previous video, we study about meaning, characteristics of debenture. Now we study about types of debenture. Following are the main types of debenture. First, secure debenture. ऐसे डिबेंचर जिनके पीछे कंपनी की कुछ असेट्स मॉर्गेज है, जो असेट्स पे चार्ज है, तो वो हमारे सिक्योर डिबेंचर होते हैं. When the company issued debenture by mortgaging the properties, such debenture are called secure debenture. जब कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है तो वो सिक्योर डिबेंचर होते. इफ द कंपनी इज अनेबल इन द पेमेंट ऑफ लोन्स, डिबेंचर होल्डर्स हैव दिस राइट दैट दे कैन सेल द मॉर्गेजिंग प्रॉपर्टी एंड रिकवर देयर अमाउंट. तो डिबेंचर होल्डर को ये राइट होता है कि वो जो मॉर्गेजिंग रखी हुई है प्रॉपर्टी, उसको सेल करके अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकती है. सेकंड, अनसिक्योर डिवेंचर. ऐसे डिवेंचर जिनके पीछे कोई असेट्स चार्ज नहीं है, मॉर्गेज नहीं रखी हुई है, तो वो अनसिक्योर डिवेंचर होते हैं. एट द टाइम ऑफ इशूइंग दिस डिवेंचर, कंपनी डज नॉट मॉर्गेज द प्रॉपर्टी. इन द कंडीशन ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप, दीज डिवेंचर होल्डर आर कंसिडर एज ए जनरल बोरोवर. अगर कंपनी के पास सफिशेंट अमाउंट होता है तो कंपनी इनको पे करती है. किसी भी असेट्स पर इनका चार्ज नहीं होता है कि उस असेट्स को बेचकर ये डिवेंचर होल्डर को पेमेंट मिल जाएगा. थर्ड, कन्वर्टेबल डिवेंचर. कन्वर्टेबल डिवेंचर ऐसे डिवेंचर जिनको कंपनी अपनी लाइफ टाइम में शेयर में कन्वर्ट कर देती है, तो वो कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं. व्हेन द डिवेंचर होल्डर्स आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर into equity share, they are called convertible debenture. जब डिवेंचर होल्डर को कंपनी ये ऑफर देती है कि वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल डिवेंचर. नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, दीज डिवेंचर कान बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. ऐसे डिवेंचर जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते. आफ्टर सर्टन पीरियड कंपनी मेक्स द पेमेंट. कुछ सर्टन पीरियड के बाद कंपनी इनको पेमेंट कर देती है. आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर जो टर्म्स के साथ ये इशू हुए, वह टर्म पूरी होने के बाद कंपनी इन डिवेंचर होल्डर को रीपे कर देती है. रिडीमेबल डिवेंचर. रिडीमेबल का मीनिंग रीपेमेंट. दोज डिवेंचर विच आर पेड एट प्री डिसाइडेड टाइम आर कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर. ऐसे डिवेंचर जो प्री डिसाइडेड टाइम पर रिडीम्ड हो जाते हैं, जिनका कंपनी रीपेमेंट कर देती है. इररिडीमेबल डिवेंचर, सच डिवेंचर विच आर पेड नॉट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ कंपनी बट एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिवेंचर. ऐसे डिवेंचर जिनको कंपनी अपनी वाइंडिंग अब तक उनका पेमेंट नहीं करती है, वो इररिडीमेबल, यानी जिनका कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं करती है. पूरे टाइप्स आपको 6 टाइप IMP क्वेश्चन है और पूरा तैयार करना है. पूरे 6 टाइप रीड करना है. ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़े थे उनसे मिलते जुलते इसके भी टाइप्स हैं. अब हमारे यहाँ पर एक टॉपिक है, वाई डिबेंचर्स आर नॉट मच पॉपुलर इन इंडिया. इंडिया में डिबेंचर पॉपुलर क्यों नहीं है इन कंपेरिजन ऑफ शेयर. In comparison of shares, debenture are not much popular in India due to following reason. Too much face value, क्योंकि इनकी face value ज़्यादा होती है. The face value of debenture is so much that an investor can't invest. तो investor इनमें invest नहीं करते. Lack of interest, rate of interest given on the debenture is less. जो debenture की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो कम होती है. दिस वाई दे आर नॉट सो पॉपुलर इन इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को जितना वो मनी लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है. उनको दूसरे ऑप्शन में इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है. सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिबेंचर. लेक ऑफ पब्लिसिटी. देयर इज़ लेक ऑफ पब्लिसिटी इन द कनेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर के इम्पोर्टेंस की पब्लिसिटी अभी हमारे इंडिया में कम है. लोग शेयर्स को परचेस और सेल करना जानने पहचानने लग गए, पर डिबेंचर का परचेस सेल
अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। लैक ऑफ अंडर राइटर, डिबेंचर आर इशूड, अंडर राइटर्स आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। जो डिबेंचर का इशू होता है वो अंडर राइटर्स के थ्रू होता है और उनकी अभी इंडिया में कमी है, तो कुछ ही है जो इंडिया में ये वर्क करते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ बैंक, द एटीट्यूड ऑफ बैंक्स टुवर्ड्स द डिबेंचर्स इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नेगेटिव। द इंस्टीट्यूशन इशूइंग डिबेंचर आर नॉट क्रेडिटेबल इन द आइज ऑफ द बैंक, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन की डिबेंचर होते हैं वो बैंक की नज़रों में क्रेडिटेबल यानी उनका उतना वो वैल्यू नहीं समझती है। तो नेगेटिव एटीट्यूड है इंडिया में बैंक का फॉर डिबेंचर्स। देन 6 पॉइंट, गवर्नमेंट एटीट्यूड, आउटलुक ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट कोऑपरेटिव अबाउट द डिबेंचर। डिबेंचर के लिए इंडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड नेगेटिव है। इशू इन लेस नंबर्स, द कंपेरिजन ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर इज़ वेरी लेस, ड्यू टू दिस इन्वेस्टर कांट गेट देम। जब वो इशू ज़्यादा नहीं होते तो इन्वेस्टर को वो मिलते ही नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग, इन कंपेरिजन टू शेयर, issuing expenses is too much on debenture. Because of above reason, even today the debenture are not so popular in India in comparison to shares. ये सिर्फ क्वेश्चन आपको रीड करना है, टाइप्स वाला आपको आईएमपी क्वेश्चन लर्न करना है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, शेयर्स एंड डिबेंचर। फर्स्ट, स्टेटस, शेयर होल्डर आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। रिटर्न, वन गेट्स डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर्स पर जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड होता है। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन डिबेंचर, और डिबेंचर पर इंटरेस्ट मिलता है। थर्ड पॉइंट, रिस्क, इन शेयर्स देयर इज मच प्रॉफिट एंड मोर रिस्क, शेयर में प्रॉफिट ज़्यादा होता है और रिस्क भी ज़्यादा होती है। इन डिबेंचर देयर इज सर्टेन प्रॉफिट एंड मिनिमम रिस्क, डिबेंचर में निश्चित प्रॉफिट होता है और मिनिमम रिस्क होती है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ऑनर्स ऑफ द शेयर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो शेयर्स के ऑनर होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनर्स ऑफ द डिबेंचर डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिफ्थ, टाइप्स, शेयर आर ऑफ टू टाइप्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर। डिबेंचर आर ऑफ सेवरल टाइप्स, इक्विटी के शेयर्स के टू टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर, और डिबेंचर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 6 पॉइंट, रिटर्न ऑफ अमाउंट, ओनली द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी द अमाउंट इज रिटर्न, इक्विटी शेयर होल्डर को जब कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तभी उनको उनकी अमाउंट रिटर्न मिलती है। अकाउंट इज रिटर्न आफ्टर द सर्टन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड के बाद इनको इनकी अमाउंट रिटर्न हो जाती है। टाइप्स ऑफ कैपिटल, शेयर्स आर द पार्ट्स ऑफ द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो शेयर कैपिटल होती है वो कंपनी की कैपिटल का पार्ट होती है। डिबेंचर आर द पार्ट्स ऑफ बोरोड कैपिटल, डिबेंचर कंपनी का जो उधार है, जो लोन्स है, उसका पार्ट होते हैं। फॉरफीचर, शेयर कैन बी फॉरफीचर इफ़ द अलॉटमेंट और कॉल्स अमाउंट इज़ नॉट पेड, कंपनी अगर कोई शेयर होल्डर कोई कॉल या अलॉटमेंट देने में फॉल्ट करता है तो कंपनी उसके शेयर फॉरफीचर कर सकती है, यानी जब्त कर सकती है। डिबेंचर कैन बी फॉरफिटेड, डिबेंचर कभी भी फॉरफिटेड नहीं होते हैं। तो दैट इज़ द आईएमपी क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। एनी 6 पॉइंट आपको लर्न करना है। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर।
शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है? सीरियल नंबर, बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर। जो हमने डिफरेंस अभी शेयर और डिवेंचर में पढ़ा है उसी से हमारा ये भी बन जाता है पूरा। ऑनरशिप, दे आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर ऑनर होते हैं, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। सेकंड, रिटर्न, शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है कंपनी से। डिवेंचर होल्डर गेट्स डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी, और डिवेंचर होल्डर को कंपनी से डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी। मेंबर्स, शेयर होल्डर आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर आर नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी, ये अभी हमने पढ़ा। शेयर होल्डर मेंबर होते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं मैनेजमेंट में, डिवेंचर होल्डर मेंबर नहीं होते, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वोटिंग, शेयर होल्डर हैव अथॉरिटी ऑफ वोटिंग, शेयर होल्डर को वोटिंग की अथॉरिटी होती है। दे डू नॉट हैव अथॉरिटी ऑफ वोटिंग, इनको वोटिंग की अथॉरिटी नहीं होती है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर इज रिटर्न ऑन अमाउंट। शेयर होल्डर डू नॉट गेट अमाउंट ऑफ शेयर इन द लाइफ ऑफ कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस नहीं मिलता है। डिवेंचर होल्डर गेट द लोन अमाउंट इन द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर 6 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, इनको इनकी अमाउंट रिटर्न हो जाती है। कंडीशन ऑफ लॉस, in the condition of loss they do not get dividend, in the case of loss also they get the interest certain rate, अगर कंपनी लॉस सफ़र कर रही है तब भी इनको एक सर्टन रेट से इंटरेस्ट रिसीव होता है। बट शेयर होल्डर को जब भी डिविडेंड मिलता है जब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। पार्टिसिपेशन इन मीटिंग, शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द एनुअल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दे आर नॉट इन्वाइटेड फॉर एनुअल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और इनको डिवेंचर होल्डर को कंपनी की मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जाता है। राइट्स, दे हैव द राइट्स टू कंट्रोल द कंपनी, दे डू नॉट हैव द राइट्स ऑन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इनको कंपनी के कंट्रोल का राइट नहीं होता डिवेंचर होल्डर को, शेयर होल्डर को राइट होता है। Our new source of business finance is retained profit और plowing back of profit. In previous video मैंने आपको बताया है कि कंपनी अपना पूरा प्रॉफिट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसने पूरे ईयर में जितना प्रॉफिट अर्न किया है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए जब उस प्रॉफिट का एक पार्ट फिर से अपने बिजनेस में लगा देती है तो ये हमारा कहलाता है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को फिर से लगा देना। A profit earning company, instead of distributing the profit earned by him to the shareholder, keep some amount in the reserve fund. क्या करती है कि सारा जो प्रॉफिट अर्न किया है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए उसके कोई रिजर्व फंड बना के रख लेती है। द कंपनी यूज दिस सेविंग रिजर्व इन द डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन ऑफ द कंपनी, और इस सेविंग का कंपनी यूज़ कहाँ करती है? कंपनी का डेवलपमेंट करने में, कंपनी का एक्सपांशन करने में। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और सेल्फ फाइनेंस अरेंजमेंट। यहाँ तक आपको लिखना है पूरा, आगे इसको देखेंगे। दिस इज़ एन इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। ये इंटरनल अरेंजमेंट होता है जब कंपनी अपने इंटरनल सोर्स से ही फाइनेंस को अरेंज करती है। द प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल, अपने प्रॉफिट को फिर से अपने बिजनेस में लगा देना ये फिक्स कैपिटल का मेन सोर्स होता है। दीज री इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन मैनी एलिमेंट्स सच एज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। भाई कितना प्रॉफिट कमाया है, जब हम सफिशिएंट प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम उसको बिजनेस में लगा पाते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, एटीट्यूड ऑफ शेयर होल्डर्स, टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा।
Reinvestment of profit is found in sole trade, पार्टनरशिप और कंपनी एंड एनी काइंड्स ऑफ बिजनेस। किसी भी तरह का बिजनेस, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, हर में कोई सा भी बिजनेस हो, जो पूरे ईयर में कमाया उसको पूरा यूज़ न करते हुए उसका कुछ पार्ट हमने एज ए रिज़र्व फंड रख लिया और जब हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में, एक्सपांशन में यूज़ करते हैं तो ये हमारा कहलाता है रिटेन अर्निंग। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनी इसको यूज़ करती है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। रीइन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल फॉर बोथ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशन। जो भी हम कमा रहे हैं उसको फिर से बिजनेस में लगाना, ये बिजनेसमैन और नेशन दोनों के लिए प्रॉफिटेबल होता है। सेविंग ऑन री इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इंस्टीट्यूशन गिव्स टू मच प्रॉफिट इन द फ्यूचर। और जो हम फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फिर हमको क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा। Our next topic is characteristics, features or merits of plogging back of profit. Following are the characteristics of the reinvestment of profit on undistributed profit. इसकी characteristics है, फर्स्ट, कंपनी हैज़ नॉट टू रिफंड दिस कैपिटल। कंपनी को कभी भी ये कैपिटल रिटर्न नहीं करना होती है। सेकंड, नो इंटरेस्ट और डिविडेंड इज़ गिवन ऑन दिस कैपिटल। इस कैपिटल पर कंपनी को कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड भी नहीं देना पड़ता है। ऑन दिस कैपिटल एक्सेप्ट द कंपनी देयर इज़ नो राइट ऑफ एनी वन। दिस इज़ द सेल्फ कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ की सेल्फ कैपिटल होती है, इस पर कोई भी उनको राइट नहीं होता है। दिस कैपिटल स्ट्रेंथनेड द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के इकोनॉमिक स्टेटस को और मजबूत कर देती है, स्ट्रेंथ देती है। फिफ्थ, बाय दिस कैपिटल रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ द शेयर्स कैन बी केप्ड स्टेबल। इससे जो रेट ऑफ डिविडेंड है इसको भी हम स्टेबल रख सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमको ज़्यादा रेट पर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। दीज इंक्रीज द गुडविल ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज होती है। सेवन, एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिकल डिफॉल्शन दीज प्रॉफिट हेल्प द कंपनी। जब कंपनी के पास प्रॉफिट की कमी होती है कुछ ईयर्स में, तो जो हमने प्रॉफिट का एक पार्ट बचा के रखा है वो हेल्प करता है। ड्यू टू दिस प्राइजेस ऑफ द कंपनीज शेयर इंक्रीज। इसके कारण हमारे कंपनी की शेयर की प्राइजेस बढ़ती। जिस कंपनी के पास जितना रिटेन प्रॉफिट रखा रहता है उतना उस कंपनी का बढ़ जाता है प्राइजेस शेयर की। दिस इंक्रीजेस द वर्किंग स्किल ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी के वर्कर्स की स्किल भी इंक्रीज होती है। टेंथ, डिसेंट्रलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड फॉर एक्सपांशन दिस इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर गेटिंग फाइनेंस। अगर हमको डिसेंट्रलाइजेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, एक्सपांशन करना है तो फंड इकट्ठा करने का ये सबसे बेस्ट सोर्स है। तो एनी 5 पॉइंट आपको लर्न करना है।